नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आयुषी मेहरजी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। फिर उत्तराखंड के सपूत बने देश के दूसरे सीडीएस। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान नए सीडीएस नियुक्त। भारत सरकार ने जारी किया आदेश। सीएम धामी ने चौहान को दी शुभकामनाएं। उत्तराखंड हाईकोर्ट में अंकिता हत्याकांड में रेगुलर पुलिस की व्यवस्था को लेकर सुनवाई। चीफ सेक्रेटरी की 3 सप्ताह में शपथ पत्र पेश करने के निर्देश। तो राजस्व पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी खड़े हुए सवाल। अंकिता हत्याकांड को लेकर गुस्से में उत्तराखंड। जसपुर में कांग्रेसी महिलाओं ने निकाला कैंडल मार्च। तो सांसद तीरथ सिंह रावत ने बुलडोजर कार्रवाई को लेकर किए सवाल। डेंगू के केस बढ़ने के बाद देहरादून नगर निगम ने कसी कमर। शहर भर में किया जा रहा फॉगिंग का काम। 100 वार्डों में छोटे वाहनों की व्यवस्था। किच्छा में बाइक सवार बदमाशों का आतंक। पूर्व सैनिक के घर पर फायरिंग। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। तो चलिए अब नजर डालेंगे खबरों पर विस्तार से। देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस बनने का गौरव एक बार फिर उत्तराखंड के सपूत को मिला है। पौड़ी जिले के मूल निवासी और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान देश के दूसरे सीडीएस बने हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। बता दें कि वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद से सीडीएस का पद खाली था। चौहान देश के दूसरे सीडीएस नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले अनिल चौहान पूर्वी कमान के ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रहे हैं। उन्होंने 1 सितंबर 2019 को यह पद संभाला था। वे भारतीय सेना के डीजीएमओ रह चुके हैं। आपको बता दें, लेफ्टिनेंट जनरल चौहान 1981 से 2021 तक सेना में विभिन्न पदों पर रहे हैं। उन्हें परम विशिष्ट सेवा मंडल, उत्तम युद्ध सेवा मंडल मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भाजपा स्वच्छता पखवाड़े के रूप में पूरे देश में मना रही है। इसी को लेकर भाजपा के प्रवक्ता सचिन गुप्ता ने 10 एम्बुलेंस को प्रदेश कार्यालय से रवाना किया। इन एम्बुलेंस के द्वारा खून, डेंगू, शुगर, हीमोग्लोबिन, यूरिक एसिड के टेस्ट देहरादून की मलिन बस्तियों में कराए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद जो है सेवा के कार्यों में आगे रहते हैं और माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर जो है ये सेवा पखवाड़ा के रूप में पूरे भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कार्यक्रम कर रही है। उसी के निमित्त जो है आज स्वास्थ्य शिविर जो है देहरादून में भी जो है आयोजित होने जा रहे हैं, क्योंकि आम जनमानस जो गरीब व्यक्ति है, जो घरों में झाड़ू पोछा करने वाले हैं या सब्जी की ठेली लगाने वाले हैं, अन्य प्रकार के ऐसे कार्य करने वाले हैं जिनकी न्यूनतम आय है, तो वो लोग जब स्वास्थ्य की जांच कराने के लिए अपने जाते हैं तो पैसे के अभाव के कारण वो जो है अपनी खून की जांच नहीं करा पाते, जिस कारण से वो दवाइयाँ जो लेते हैं वो दवाइयाँ किसी काम की नहीं रहती है। तो आज जो है हमने 10 निःशुल्क जो है खून की जांच की जो है गाड़ियाँ मलिन बस्तियों में जो है भेजने का कार्य आज महामंत्री संगठन माननीय अजय जी के माध्यम से यहाँ से कराया है। ये सभी गाड़ियाँ जो है मलिन बस्तियों में जाकर जो है आम जन लोगों के जो है डेंगू का जो प्रकोप चला है, डेंगू की जाँच करेंगी, हीमोग्लोबिन की जाँच करेगी, ब्लड शुगर की जाँच करेगी। खबर देहरादून से है, जहां लगातार हिंदू देवी देवताओं पर अनर्गल टिप्पणी व फिल्म थैंक गॉड में भगवान चित्रगुप्त कर किए गए अभद्र चित्रण को लेकर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के आह्वान पर कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान एबीकेएम के प्रदेश अध्यक्ष और अपने परिवार के संयोजक संजय श्रीवास्तव ने कहा कि स्नातन धर्म पर लगातार प्रहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह फिल्म थैंक गॉड के ट्रेलर में भगवान श्री चित्रगुप्त जी के ऊपर फिल्मांकन किया गया वह गलत है। इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए।
हम लोगों का सांकेतिक आंदोलन रहना है, आगे कैसे किया जाए। अगर ये नहीं मानते हैं तो किया है, हमने सफल करने का हमने व्यक्तिगत निर्माण किया है और धर्म बनाए हुए व्यक्तियों की हमने व्यक्तिगत निर्माण किया है। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि आज उनको निशाना बनाकर जिसका हम निर्माण कर रहे हैं सनातन धर्म, परंतु हमने जो काम किया है उसका बहिष्कार होगा। उसका बहिष्कार उस स्तर तक होगा कि जब तक अगर फिल्म रिलीज भी हो जाती है उसके बाद भी हम लोग प्रदेश में अब अंकिता हत्याकांड के बाद अब लगातार उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने की मांग उठने लगी है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद अब कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने भी राजस्व पुलिस को समाप्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अब पहाड़ के विभिन्न इलाकों में रेगुलर पुलिस की व्यवस्था कर देनी चाहिए। सरकार को अब राजस्व पुलिस व्यवस्था खत्म कर देनी चाहिए। इस उदाहरण से कि राज्य में अपराध बढ़ रहे हैं, हमारी पुलिसिंग सिस्टम जो पुरानी है ग्रामीण क्षेत्र में कुमाऊं व गढ़वाल में ये जो रेवेन्यू पुलिस सिस्टम, ये समय आ गया है इस पर पुनर्विचार किया जाए। इसको विड्रॉ करने का ये क्षण आ चुका है। अगर हम प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में अपनी बेटियों की सुरक्षा को, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहता है, क्योंकि रिसोर्ट खुलेंगे, टूरिज्म बढ़ेगा, ये हमारी आवश्यकता भी है, लेकिन वो कानून के दायरे के अंदर चलें, इसलिए इन पर अंकुश लगाने के ये भी जरूरी है। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत पौड़ी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने अंकिता हत्याकांड पर कहा कि दोषियों के साथ ही दोषियों को बचाने के हथकंडे अपनाने वालों पर भी सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, फिर चाहे वे किसी भी पार्टी से जुड़ा व्यक्ति हो या फिर कोई भी रसूखदार व्यक्ति क्यों न हो। उन्होंने आगे कहा कि गढ़वाल सांसद ने आगे कहा है कि रिसोर्ट पर रातों रात बुलडोजर चलना भी कई सवाल खड़े कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब रिसोर्ट को सील किया गया था तो उस पर बुलडोजर कैसे चलवा दिया गया। लेकिन जिस प्रकार का बयानबाजी और जिस तरह से लोगों को और उत्तेजना, विनोद आर्य जी ने जिस तरह लोगों ने कहा कि ऐसा सा, तो निश्चित है, मैंने कहा ना कि कोई बख्शा नहीं जाएगा, कोई नहीं। देखिए मेरा अलग है, चाहे मेरी पार्टी किसी पार्टी कोई भी या सामान्य कोई भी गड़बड़ करता है, गलत करता है तो वो माफ करने लायक नहीं है। और बेटा यदि कोई कहता है कि मेरा बेटा बढ़िया है, अरे बेटे पे संस्कार तो परिवार से मिलते हैं, कहाँ से ठीक हो गया, कहाँ ठीक हो गया हो। इसलिए यदि ऐसा कहने वाले है तो अच्छा नहीं है, वो स्वयं में गिरेंगे। तो अन्याय नहीं होने देंगे इस परिवार के साथ में, वो भी हमारी बेटी है, हमारी बहन है, कौन चाहेगा कि किसी के साथ ऐसा हो जाए। इसलिए जो गलती किया है और ऐसा दुस्साहत किया है, इस प्रकार न जाने कितने किए हैं उसने जो निकल के आ रहे हैं, वो अभी जांच का प्रक्रिया है, तो उसको कहीं दूर दूर माफ नहीं करेंगे, चाहे कोई भी कितना से राजनीति का भी संरक्षण हो, हम माफ नहीं करेंगे, चिंता मत करें। जसपुर में कांग्रेस की महिलाएं सड़कों पर उतरी और शहर में कैंडल मार्च निकाला और सुभाष चौक पर अंकिता को श्रद्धांजलि दी गई। आपको बताएं, वहीं कांग्रेस महिला जिला सचिव डोली चौहान ने बताया कि भाजपा को होश में आना चाहिए, अगर भाजपा होश में नहीं आती तो ऐसी घटनाएं बढ़ती जाएंगी। और पुलकित द्वारा फेसबुक पर अंकिता के लिए जो अभद्र टिप्पणी की है वह बहुत निंदनीय है। बीजेपी को होश में आना चाहिए। अब भी अगर होश नहीं आया तो ये दिन ब दिन घटनाएं बढ़ती जाएंगी। पुलकित ने अपनी जो एफबी पर इतनी गंदी भाषा में उस बेटी के लिए अभद्रता पूर्वक शब्द लिखे हैं, उसको मैं क्या कहूँ। उसने एक बेटी को अपमानित किया है, उसका सपोर्ट करने की जगह उसको अपमानित किया है। ऐसे लोगों को सजा कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए। पुलकित आर्या को, विपिन कटवाल को, इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। हम अंकिता भंडारी के साथ हैं और बल्कि अपनी हर देश की बेटी के साथ हैं जिनके साथ ये बर्बरता हुई है।
और बीजेपी अगर अब भी होश में नहीं आती है तो सारी महिलाएं हम रोड पे इसी तरह से निकल के आएंगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अंकिता हत्याकांड में रेगुलर पुलिस की व्यवस्था को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की और चीफ सेक्रेटरी से 3 सप्ताह में अपना व्यक्तिगत शपथ पत्र पेश करने को कहा है। कोर्ट ने शपथ पत्र में ये बताने को कहा है कि 2018 में उच्च न्यायालय द्वारा किए गए निर्णयों का क्या हुआ। जनहित याचिका में कहा गया है कि उच्च न्यायालय में 13 जनवरी 2018 में सरकार को निर्देश दिए गए थे कि राज्य में चली आ रही 157 साल राजस्व पुलिस व्यवस्था 6 महीने में समाप्त कर अपराधों की विवेचना का काम सिविल पुलिस को सौंप दिया जाए और 6 महीने के भीतर राज्य में थानों की संख्या व सुविधाएं उपलब्ध कराएं। सिविल पुलिस की नियुक्ति के बाद राजस्व पुलिस प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करेगी और अपराधी की जांच सिविल पुलिस द्वारा की जाएगी। जो ये जनहित याचिका दाखिल की गई है जिस पे आज सुनवाई हुई है, समाधान एक एनजीओ है जिनकी प्रेसिडेंट है एडवोकेट रेणु डी सिंह, उनके द्वारा फाइल की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि 2018 में हमारी हाईकोर्ट का एक जजमेंट है क्रिमिनल अपील नंबर 100 ऑफ 2018 सुंदरलाल वर्सेस स्टेट, जिसमें डायरेक्शन दिए गए थे कि रेवेन्यू पुलिस को अबॉलिश करके सिविल पुलिस को सब जगह स्थापित किया जाए। उसको 6 महीने के अंदर करने के निर्देश दिए थे, जिसे आज तक कंप्लाई नहीं किए गए। अंकिता हत्याकांड भी उसी का एक उदाहरण है, जिसमें कि अगर पूरे तरीके से जो जांच 24 घंटे में सिविल पुलिस ने सॉल्व करा है वो पहले से ही उनके पास होती तो शायद स्थिति कुछ और बेहतर होती। इसी में जब सुनवाई हुई, स्टेट से पूछा गया कि क्या इस 2018 के ऑर्डर का उन्होंने कंप्लाई किया है या नहीं किया है, तो जिसके बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने एक SLP सुप्रीम कोर्ट में फाइल की है, लेकिन उसमें किसी भी तरह का कोई स्टेट नहीं है, जिसके लिए माननीय चीफ जस्टिस सर ने ये डायरेक्शन दिए हैं कि इसमें चीफ सेक्रेटरी जो हैं 3 हफ्ते के अंदर अपना पर्सनल एफिडेविट दे और कोर्ट को बताए कि इन्होंने इस ऑर्डर के अवलोकन में आज तक क्या किया है और नहीं किया है, तो उसे फोर्थविथ अप्लाई करें। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार कनखल के स्टाइल प्लाजा मार्केट में अतिक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की, जिसके चलते हाईकोर्ट ने सचिव जिला विकास प्राधिकरण और नगर निगम को नोटिस जारी किया और अवैध अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए। साथ ही 2 नवंबर तक प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट में 2 नवंबर की तिथि नियत की गई है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP की पहल देखने को मिली, जहां जवानों ने कार्मिक पर्वतारोहण उपकरणों का उपयोग करके मंदिर परिसर और अलकनंदी नदी में और उसके आसपास स्वच्छता अभियान चलाया। दून में डेंगू के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए नगर निगम ने भी कमर कस ली है, जिसके चलते निगम ने डेंगू से बचाव के लिए फॉगिंग के 5 वाहनों को रवाना किया है। तो वहीं नगर स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खन्ना ने बताया कि शहर के 100 वार्डों में लगातार छोटे वाहनों से डेंगू के लार्वा को समाप्त करने के लिए फॉगिंग की जा रही है। तालकुआ के सेंचुरी पेपर मिल से श्रमिकों को बाहर निकाले जाने से नाराज ठेका श्रमिकों का कार्मिक अनशन जारी है। आपको बताया, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस ने अनशन व भूख हड़ताल पर बैठे राजीव दुमका को स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका मेडिकल जांच व चिकित्सकों के द्वारा उनके स्वास्थ्य की देखभाल की जा रही है। तो वही धरना स्थल पर अनशन में बैठे प्रधान शंकर जोशी ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस और प्रशासन के द्वारा जबरदस्ती भूख हड़ताल पर बैठे एक श्रमिक को यहां से ले जाया गया है। वह पुलिस की इस कार्रवाई से बहुत दुखी है।
मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कंपनी हमारे जो पूर्वजों ने यहाँ नौकरी की, उन्होंने इसलिए इस क्षेत्र में नहीं बचाया था कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को यहाँ रोजगार नहीं मिले। चाहिए यहाँ के जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, इससे पहले भी सरकारें आई हैं और ये भी रही, किसी ने भी बेरोजगारों के बारे में न सोचा। मुझे लगता है आगामी भविष्य में भी ये बेरोजगारों को ठगते रहेंगे। ताकि यहाँ पर बैठे थे तो पुलिस उनको जबरन उठा लेगी। उसके बाद अब मैं बैठा हूँ मुकेश कब्रवाल, हम यहाँ 10 साल से काम कर रहे थे। आर्थिक स्थिति भी बहुत ख़राब हो चुकी है, तो मजबूरन हमको पेट के लिए बैठना, पेट की लड़ाई के लिए उनका नामरण अनशन में करने को मजबूर होना पड़ा। और युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि हमने राज्य इसलिए मांगा था कि हर हाथ में काम होगा और हर लड़का यहाँ का रोजगार में होगा, चाहे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी रूप से भी वो रोजगार करेगा। लेकिन हमारे दुर्भाग्य है आज 20 साल से ऊपर इस राज्य का गठन हुआ हो गया है, लेकिन अभी तक युवा रोजगार के लिए भटक रहा है। और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि जितने भी हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष पक्ष के हों, उनका कोई भी यहाँ पर ऐसा आदमी जिम्मेदाराना तरीके से इनको अपना सहयोग और आशीर्वाद देने के लिए नहीं आया है। जबकि मैंने आपके माध्यम से निवेदन करके हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना की है, उनसे अपील की है कि ये जो धरना है ये शंकर जोशी का नहीं है, ये धरना युवाओं का है, ये धरना भूख का है, पेट का है, बेरोजगारी का है और हमारे उत्तराखंड का है और हमारे लालकुआं विधानसभा के युवाओं का है। इसलिए सबसे मैंने आपके माध्यम से अपील की, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं आ रहे।